वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ईरा। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को लाइफ स्पॉन कहते हैं। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को लाइफ स्पॉन कहते हैं। लाइफ स्पॉन वेरिएबल होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ स्पॉन डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमंस के लिए लाइफ स्पॉन 60 साल से 80 साल तक या फिर 80 से भी एक्स्ट्रा हो सकता है। और जैसे पैरट्स के लिए 140 साल। और भी एग्जाम्पल है ईटीसी में, आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। लाइफ स्पॉन साइज पे डिपेंड नहीं करता, साइज इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पॉन भी ज़्यादा होगा, और किसी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पॉन छोटा होगा। लाइफ स्पॉन वेरिएबल होता है और साइज पे डिपेंड नहीं करता। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पॉन निश्चित होता है कि वो इतने समय बाद मरेगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज उतने समय बाद मर जाता है तो उसके जैसा दूसरा स्पीसीज कहाँ से आएगा? उसके जैसा ही दूसरा स्पीसीज लाने के लिए नेचर ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप किया। इसीलिए रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है इंटरनल फिजियोलॉजी पे, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे एंड अदर्स फैक्टर्स पे। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों सिमिलर होते हैं। जब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों सिमिलर हो उस टर्म को क्लोन कहते हैं। और क्लोन मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि देखने में भी सिमिलर होंगे और इनके जीन के जो सीक्वेंस हैं वो भी हूबहू सेम होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। इसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता ही होता है, मस्ट है गेमिट का फॉर्मेशन। मेल से स्पर्म बनता है और फीमेल से ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग सिमिलर नहीं होते, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। एस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एस से स्लो प्रोसेस। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सिंगल सेल 2 हाफ सेल में डिवाइड हो जाती है, और जो 2 हाफ सेल डिवाइड होते हैं ग्रो होके एज एडल्ट डेवलप हो जाते हैं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। बडिंग में बड का फॉर्मेशन होता है। 2 टाइप्स के बडिंग होती है, इंटरनल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग में एग्जाम्पल स्पंजेस और एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा। तीसरा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कोनिडिया, फिर जूस्पोर और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म एनिमल्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ओल्ड बॉडी से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ओल्ड बॉडी से
न्यू बॉडी का रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी के कुछ टर्म हैं जिसे हमें देखना है और याद करना है। नोट के फॉर्म में मैं बना दिया हूँ। टेरर ऑफ बंगाल, इसका अदर नेम है आइकोनिया क्रैसिपस। ये एक इन्वेसिव वीड है। ये इन्वेसिव वीड इसलिए है, पहली बात कि ये जो आइकोनिया क्रैसिपस है ये स्थिर स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। जो पानी, रुका हुआ पानी होता है उसमें ये ग्रो करता है, और ये जहाँ भी ग्रो करता है वहाँ के पानी से ये ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसलिए इसे इन्वेसिव वीड कहते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये प्लांट जो है इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंडिया का प्लांट नहीं है, ये बाहर से लाया गया था, क्योंकि इसके फ्लावर और लीफ देखने में कैसे थे, अट्रैक्टिव थे, ब्यूटीफुल थे, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब मे बी प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, लाइक एल्गी एंड फंजाई। बट जैसे ही एडवर्स कंडीशन आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब भी सिंपल ऑर्गेनिज्म के पास या फिर उनके हैबिटेट में एडवर्स कंडीशन आता है, तो वो सिंपल ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो शो करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं। बट इन केस ऑफ मोस्ट एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मोस्ट एनिमल, ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एनिमल, मैं ये नहीं कहा हूँ कि एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते। मोस्ट एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते। लास्ट तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को का थैंक्स। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।